हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं आप जो भी वीडियो आप बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अध्यात्म का वीडियो बनाना और उसके बारे में बोलना बहुत ही कठिन होता है। ये कह लीजिए कि हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसको हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में अध्यात्म से रिलेटेड वीडियो बनाना बहुत कठिन होता है। तो आज मैं आपको वैसे तो मेरे दिमाग में बहुत विचार हैं, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है, लेकिन आज मैं एक जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ वो है हमारे शरीर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने छोटा सा वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन मैं डिटेल में बता नहीं पाया। तो जो मैं विचार शेयर कर रहा हूँ वो सुनने के बाद जो मेरे अंदर से जो रिस्पॉन्स आते हैं, जवाब आते हैं, जो मेरे को सही लगता है वही मैं शेयर करता हूँ। तो शरीर मुख्य रूप से तो बहुत से लोग, विद्वान लोग जो भी हैं, 5 प्रकार के बताते हैं। मैं वैसे 4 प्रकार के शरीर मानता हूँ, जिसमें मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो हमेशा काम करते हैं। 4 प्रकार के शरीर, पहला शरीर जो होता है स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर हमारे साथ जो है जन्म लेते ही हमको दिखाई देने लगता है, उसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं। दिखाई देने लगता है मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जो कि हमारे उसको हम छू सकते हैं, हार्ड मास का बना हुआ जो वो स्थूल शरीर होता है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है उसके तुरंत नीचे होता है, स्थूल शरीर के नीचे। फिर होता है सूक्ष्मतम शरीर। सूक्ष्मतम शरीर फिर होता है आत्मा। सूक्ष्मतम शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर होता है, जिसको कैजुअल बॉडी बोलते हैं। कैजुअल बॉडी मतलब कारण शरीर। तो सूक्ष्मतम शरीर में जाने के लिए तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही बहुत पहुँचे हुए विद्वान लोग बहुत ही कठिन तपस्या करने के बाद में जो है सूक्ष्मतम तक जा पाता है आदमी, क्योंकि हर शरीर को जानना, फिर उसको छोड़ना, छोड़ने के बाद ही हम दूसरे शरीर में जा सकते हैं। बहुत कठिन होता है। जैसे कि आत्मा के बारे में जानकारी लेना, खुद महसूस करना ही माना गया है सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो सबको अलग अलग तरीके से महसूस होती है। तो आत्मा तक जाने के लिए सबसे पहले आपको स्थूल शरीर को त्याग करना पड़ेगा। स्थूल शरीर का त्याग ऐसे नहीं है कि आप मर गया तो उसका त्याग हो गया, वो मार्ग नहीं है। स्थूल शरीर त्यागना मतलब जीवित अवस्था में आपके शरीर में जीव होना चाहिए, उस समय उसका त्यागना। फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर का त्यागना। उसके बाद में आप स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो है आपको आत्मा का महसूस होगा। स्थूल शरीर से ही जुड़ी हुई जितनी भी हमारी धारणाएं होती हैं, वो ही आदमी 90 से 95% आदमी कोई नहीं छोड़ पाता। उनमें मैं भी शामिल हूँ। अब सब हैं, जैसे मेरा बच्चा, मेरी कार, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा 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 ये सब हम जैसे इस शरीर, ये मेरा जो शरीर है, इसको मैंने नाम दिया है मेरा, उस नाम से जुड़ा हुआ सब कुछ है। मेरे लड़का में मेरा नाम जोड़ता है, मेरी संपत्ति है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो सारा जो है इस शरीर को जो नाम दिया हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। तो उसी से जुड़ी हुई जो मोह माया है, उसी को आदमी नहीं छोड़ पाता। तो सबसे पहले आपको उसको छोड़ना है, उसका त्याग करना है। वो कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही गहरी बात है।
आप खुद अपने आप से प्रश्न कीजिए, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। उसके बाद में बताया गया है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है हमारा, वो ये समझ लीजिए कि कारण शरीर की वजह से ही सूक्ष्म शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक मैं मानता हूँ। कैसे कि कारण शरीर जो होता है, कैजुअल बॉडी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में सारी वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं, चेतन अवचेतन मन का जो अवशेष होता है वो सब उसमें ही होता है। वो सोचता है, कैजुअल बॉडी जो है सोचता है, इच्छा करता है, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ही उसको वहन करता है। मतलब अगर हमको दुख सुख का महसूस होना, दर्द का महसूस होना, ये सब चीज़ जो अच्छा बुरा लगता है वो सब हमारा सूक्ष्म शरीर ही करता है। स्थूल शरीर जो जिसको हम टच कर पा रहे हैं, इसको कुछ नहीं होता। ये तो भोजन शरीर बोल सकते हैं इसको, या मिट्टी शरीर बोल सकते हैं, जो हम खाते हैं उससे बनता है। जो सूक्ष्म शरीर बनता है वो हमारे जो कर्म करते हैं उनका संचय किया हुआ ही, और जो हमारे पीछे जो हमने कर्म किए थे उनका जो प्रारब्ध होता है वो दोनों को मिला करके ही बना हुआ रहता है सूक्ष्म शरीर। यही सब कुछ सहन करता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की वजह से ही सब कुछ सहन करता है। स्थूल शरीर को त्याग करेंगे। स्थूल शरीर को त्याग करना मतलब हम अपनी मोह माया को समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको बताया, वीडियो बनाया तो आपने तुरंत सबका त्याग कर दिया। त्याग किस त्याग हमेशा जो स्थूल शरीर का त्याग करना बताया गया है कि आपको विचार के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, सोच के लेवल पे आपको उसको त्याग करना है। आपको अंदर से महसूस करना है ये मेरा नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। कर्म में, क्रिया में आप इसको लेके नहीं आ सकते, क्योंकि आप जो है गृहस्थ आश्रम में हैं तो बच्चे पालने हैं, पढ़ाने हैं, सारे आपको अपने जो है कर्म पूरे करने हैं, तो उनको तो आप प्रैक्टिकल रूप में नहीं त्याग कर सकते, लेकिन मेंटल स्टेज पे आपको इनको त्याग करना है। उसके बाद में जब आप सूक्ष्म शरीर में जब आप प्रवेश करते हैं, स्थूल को त्याग करने के बाद में, तो सूक्ष्म शरीर को जो है कैजुअल बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले कैजुअल बॉडी आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। इच्छा ही माना गया है, वेदों में लिखा है, बताते हैं कि इच्छाएं ही हमारा मूल कारण होता है दोबारा पृथ्वी पे आने का, ये जगत में जन्म लेने का। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोभ लालच मोह क्रोध ये वो। तो कैजुअल बॉडी को कंट्रोल करेंगे तो सूक्ष्म शरीर में हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, सूक्ष्म शरीर से हम लोग बाहर आ पाएंगे। तो मैं अभी तो सूक्ष्मतम शरीर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जो हमारे साधु महात्मा होते हैं वो 300-300 साल बैठे रहते हैं, सालों बैठे रहते हैं। मतलब उनको कोई दर्द नहीं होता, कोई कोई दिक्कत नहीं होती, बैठे रहते हैं। हम लोगों को कोई बोले कि 2 घंटे बैठना है लगातार, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, तो हम लोग नहीं बैठते, क्योंकि हम जो है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से ही बाहर नहीं आ पाए हैं, तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकते। दर्द सुख दुख सूक्ष्म जो है सूक्ष्म शरीर महसूस करता है, तो हमने ना तो स्थूल को त्यागा है ना सूक्ष्म त्यागा है, तो सूक्ष्मतम शरीर में हम प्रवेश नहीं कर सकते। जो हमारे जो ज्ञानी महात्मा हैं वो लोग जो है स्थूल और सूक्ष्म को त्याग कर चुके होते हैं, तो वो सूक्ष्मतम शरीर में पहुंच गए होते हैं, इसलिए वो लगातार बैठे रहते हैं। उनको दर्द का महसूस नहीं होता, बाहर के शोर का महसूस नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता, वो ध्यान में रहते हैं। तो सूक्ष्मतम का मैं थोड़ा सा परिचय दिया है, डिटेल में आपको बाद में अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो मैं अभी 3 शरीर के बारे में मूल रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हमारा होता है स्थूल शरीर, जिसको हम टच कर सकते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो सुख दुख को महसूस करता है, और एक होता है कारण शरीर। जो कारण जो है वो कैजुअल बॉडी होती है। हम जो इच्छाएं करते हैं, हमारी जो अतिरिक्त आत्माएं हैं, उनका जो अवशेष बचा हुआ है, उसी की वजह से जो है कैजुअल बॉडी हमारी सहन करती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप तीनों शरीर के बारे में ध्यान से सुन के सोचना, और अपने कमेंट्स में जो कमेंट्स बॉक्स में डालना, ताकि आपके जो नए विचार आएंगे वीडियो के बारे में, इनके बारे में, तो आप उसको डिटेल में बता सको। क्योंकि मैं वीडियो सारे मैं अपनी सोच से बनाता हूँ, तो हो सकता है मैं आपको ना बता पाया हूँ तो गहरी बातें
जो कि आप पूछेंगे तो मैं आपको गहरी बातें बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, जय शिव।